ठीक है, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, हम क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथ यानी कि सब्जेक्ट मैथ गणित पढ़ रहे थे। और ये आप लोग काफ़ी अच्छे से करते हो कि आपकी क्लास के अंदर सभी बच्चे कैमरा और माइक बंद करके बैठते हैं। और सभी बच्चे, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, अपना एक्टिविटीज़ में जाकर के पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर वोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई समझाने वाली बात नहीं है क्योंकि आप सभी लोग बहुत अच्छे से करते हैं। देखिए, हम 10th क्लास के मैथ्स का पहला चैप्टर, जिसका नाम क्या है, रियल नंबर्स, यानी कि रियल नंबर्स को पढ़ने के लिए हमें जितने भी जरूरी कॉन्सेप्ट चाहिए वो हम यहाँ इस क्लास में पढ़ रहे थे। और लास्ट में हम लोगों ने कहाँ तक कवर कर लिया था सर? लास्ट में हमने ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शंस के अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कंप्लीट कर लिया था। भाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन को देखा जाए तो सर, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन के अंदर हमने एक चीज पढ़ी थी। क्या चीज सर? अगर कहीं लिखा है 2/3, अगर कहीं से लिखा है 3/2, सॉरी 3/2 कर लेते हैं, प्लस 2/3 कर लेते हैं, तो आप क्या करते हैं बच्चे? सबसे पहले इन दोनों नंबर का एलसीएम ले लेते हो। 2 और 3 का एलसीएम कितना हो गया? 6। फिर आप कहोगे कि सर 2 से भाग किया 6 को तो 3 आया, और सर 3 की गुणा ऊपर लिखे हुए 3 में की, प्लस फिर आपने सर 3 से 6 को भाग किया तो 2 आया, और 2 को गुणा किया ऊपर लिखे हुए 2 के साथ में, तो कितना आ गया हमारे पास में? 3×3 = 9, प्लस 2×2 = 4, बटे कितना आ गया हमारे पास में? 6। यानी कि आप कहोगे, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, 2 × 2 कितना हो गया? 4। ये कितना हो गया हमारे पास में? 13/6। क्या इतना सब बच्चों को क्लियर है कि आप एडिशन भी ऐसे ही करते हो और सब्ट्रैक्शन भी ऐसे ही करते हो? आप सब्ट्रैक्शन भी ऐसे ही करते हो। ठीक है, बस अगर यहाँ सब्ट्रैक्शन का निशान होता तो आप क्या करते बच्चे? आप इसको हटाते और यहाँ सब्ट्रैक्शन लगा देते। भाई, अगर यहाँ सब्ट्रैक्शन होता तो आप क्या करते? आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल सेम ऐसे ही करना था, सब्ट्रैक्शन कर देते। भाई, 9 में से 4 गए तो कितने बचेंगे? आप कहेंगे सर 9 में से 4 गए तो मेरे पास में 5 बचेंगे, यानी कि सर आंसर आ गया होता 5/6। ठीक है बच्चे, यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप कर दो कि हाँ सर, हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन बहुत अच्छे से क्लियर थे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सर एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद में, बात कर लेते हैं सर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की। अब देखो, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कुछ एक जैसे ही थे। कैसे सर? अगर हमें मल्टीप्लिकेशन आ गया, भाई मल्टीप्लिकेशन में हमने क्या चीज सीखी थी? मल्टीप्लिकेशन में हमने सीखा था कि सर अगर 2/3 को मल्टीप्लाई करना है 4/5 के साथ में, तो आप क्या करोगे? आपने कहा सर ऊपर वाला यानी कि न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर के साथ में 8 आ गया, और सर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर के साथ में कितना आ गया? सर 5 × 3 कितना हो गया? 15। ये हमने मल्टीप्लिकेशन में सीख लिया था कि ऊपर वाला नंबर ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होगा यानी कि न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ में, और नीचे वाला नंबर नीचे वाले के साथ में यानी कि डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ में मल्टीप्लाई होगा। देखिए, यही चीज हम डिवीजन में भी करते हैं। यानी कि अगर आपके पास में लिखा होता कि डिवाइड कीजिए 2/3 को, डिवाइड कीजिए 5/4 के साथ में, तो आप क्या करते हो? आप कहते हो सर ये वाला नंबर तो ऐसे रहेगा क्योंकि इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 2/3। सर डिवाइड चेंज हो जाता है मल्टीप्लाई में, और सर इस वाले नंबर का डिवीजन के बाद जो फ्रैक्शन होती है सर, इसका हम लेते हैं रेसिप्रोकल। और सर 5/4 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर डिनोमिनेटर जो है वो तो बन गया न्यूमरेटर, और सर जो न्यूमरेटर है वो बन गया डिनोमिनेटर। कितना हो गया हमारे पास में रेसिप्रोकल? सर 4/5। तो सर मल्टीप्लाई करने के बाद में आंसर कितना आ जाएगा? 4/5 लिखेंगे तो सर ये आ जाएगा हमारे पास में 8/15। क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर है? अगर यस सर। क्लियर है तो एक बार बताइए कि सर हाँ, हमें मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन भी क्लियर है। ठीक है, एक चीज और हमें डिस्कस करनी थी। देखिए, अगर आपका आंसर कहीं आ जाए, अगर आपका आंसर कहीं आ जाए 11/22, बताइए इसको सिंप्लीफाई करके कितना आंसर आएगा? 1/2। यानी कि आप कहोगे सर 11 बन जाए 11, और 11×2 = 22। सर आंसर आएगा हमारे पास है 1/2। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। यानी कि आपसे क्वेश्चन, रिकॉल क्वेश्चन पूछ लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस पढ़ा था, देखते हैं कितने बच्चे इसको सही करते हैं और कितने बच्चे इसको गलत करते हैं। ठीक है, यानी कि इतना सभी को क्लियर है ना कि हमें सिंप्लीफिकेशन करना आता है ना? ठीक है, चलिए देखिए, आप लोगों के सामने एक सवाल है। तो सबसे पहला काम, हमने आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है। वजह आपको पता ही है कि सर जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पोल सेक्शन के अंदर वोट किए जाते हैं। देखिए, सवाल आप लोगों के सामने क्वेश्चन है कि जब आप 17/45
को डिवाइड करते हो 51/3 के साथ में, तो बताइए आपका आंसर कितना है। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद में अपनी कॉपी दिखाएंगे और तब हम जाकर पोल सेक्शन ऑन कर देंगे, तो बच्चे अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कर पाएंगे जल्दी से। हो गया सर। हाँ, ठीक है। सबसे पहले हम निशा की कॉपी देख रहे हैं। ठीक है, निशा की कॉपी देख ली हमने बच्चे। अभी हम कॉपी देख रहे हैं राघव के नाम से। ठीक है, जिस जिस बच्चे का होता रहे वो एक बार अपना कैमरा ऑन करता रहे। चलिए हम पोल सेक्शन भी खोल देते हैं, तो बच्चे आप जाकर के पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए जल्दी से। ठीक है, बाकी किसी और बच्चे का हुआ? अभी तक सिर्फ हमने 2 बच्चों की कॉपी चेक की है। हो गया। दिखाइए चेतना बच्चे। फोकस नहीं हो रहा अभी कॉपी के ऊपर। ठीक है बच्चे, आप भी जाकर के पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए बच्चे। बाकी जिस बच्चे का भी होता रहे वो अपना कैमरा ऑन करके अपनी कॉपी दिखाता रहे। बाकी किसी और का नहीं हुआ है? बस 3 ही बच्चों का हुआ है। नंदिनी, वंशिका और सिमरन, श्वेता, इतने सारे लोग हैं। बाकी जल्दी से सोल्व कीजिए एक बार। हुआ किसी और बच्चे का? देखो जिस जिस बच्चे का होता रहे वो अपना आंसर जल्दी से कॉपी ऑन करके कैमरा ऑन करके, सॉरी, कैमरा ऑन करके कॉपी की तरफ फोकस करके जल्दी से दिखाते रहे कि सर हमारा आंसर हो गया है। बाकी बच्चे अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट भी करते रहेंगे साथ के साथ। देख लेते हैं पोल सेक्शन के अंदर क्या रिस्पॉन्स है, शायद बच्चे कॉपी ना दिखाना चाह रहे हैं। तो पोल सेक्शन के अंदर भी 3 ही बच्चों ने अभी वोट किया है, सिर्फ एक बच्चे ने ज्यादा वोट कर दिया है। तो जल्दी से सोल्व कीजिए। सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे सभी बच्चे। ठीक है, निशा आपकी कॉपी देख ली थी बच्चे, आप फिर से क्यों दिखा रहे हो? ये सर हिना की हीना। ठीक है, ये हिना की कॉपी है। ठीक है, चलिए और बच्चे बताइए। देखो निशा और हिना दोनों एक ही मोबाइल से पढ़ती हैं और फिर भी दोनों अपनी अलग अलग कॉपियां लेकर बैठती हैं और दोनों बच्चे अपनी अलग अलग कॉपियां चेक भी कराती हैं। तो सभी बच्चे कोशिश क्या करो कि हिना और निशा के जैसे ही पढ़ा करो कि सभी बच्चे कॉपी और पेन लेकर बैठा करो। और जब आपको क्वेश्चन सोल्व करने के लिए दिया जाता है तो प्लीज आप उसको सोल्व करके दिखा भी दिया करो। ठीक है, किसी और बच्चे को हुआ मुस्कान के नाम से? बताइए, हुए बच्चा? श्वेता का हुआ? चलिए, सिमरन आपका हुआ? नंदिनी आपका हुआ? वंशिका? चलिए, हम देख पा रहे हैं कि 6 बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है। तो अभी बचते हमारे पास में 4 बच्चे। वो बच्चे जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। हो सकता है बच्चे कॉपी दिखाना पसंद नहीं कर रहे हैं अभी, तो जल्दी से सॉल्व कीजिए अपना आंसर, जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। लास्ट 5 सेकेंड्स आप लोगों के पास में, क्योंकि काफी सारे बच्चों ने आंसर करके अपनी कॉपी में दिखा भी दिया है। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन एंड किया जाता है। बच्चे अभी बहुत कम बच्चे रह गए जिन्होंने पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है। देखिए, पोल सेक्शन के अंदर वोट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देखो, एक तो इससे आपका रिजल्ट बनता है, स्टार्टिंग से हम बोल रहे हैं आपका कि रिजल्ट बनता है। पोल सेक्शन के अंदर वोट करोगे तो हमारे पास में एक डाटा रिकॉर्ड होता है जिसके अनुसार हम आपका रिजल्ट बनाएंगे। और चैप्टर खत्म होने के बाद में आपको रिजल्ट भी बताया जाएगा, किस बच्चे ने सबसे ज्यादा क्वेश्चन किए थे, किसने सबसे ज्यादा सही किए थे, ये भी बताया जाएगा। और आपको सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे और आपकी अटेंडेंस भी लगती है पोल सेक्शन के अंदर वोट करने से। तो प्लीज, जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन आता है, रिक्वेस्ट है सभी से कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पोल सेक्शन के अंदर वोट क्या करो। ठीक है, आपको हम 3 सेकंड और देते हैं कि ताकि बच्चे हुए बच्चे जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर वोट कर सके। क्या हो गया? 3 सेकेंड्स, 3, 2, 1। नंदनी बच्चे, आपने पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है कि नहीं किया है अभी? सर कर दिया। ठीक है, तो चलिए पोल सेक्शन बंद कर देते हैं और अब आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन कर देते हैं। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से करेक्ट आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है,
नंदिनी का आंसर आ गया है, बाकी किसी और का आंसर नहीं आया है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए वंशिका का भी आ गया है। देखिए आप कहोगे सर इस वाली संख्या को तो हम कुछ नहीं करेंगे सर, ये तो ऐसे ही रहेगा सर, 17/45। सर ये वाली भिन्न ऐसी रहेगी सर, भाग टूट जाएगा गुणा के अंदर, और सर लिखा है 51/3, तो सर इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा सर, 3/51। कितना हो जाएगा सर, 3/51। अब आप जानते हो कि भाई 17 एकम 17 होता है, 17 तिया 51 होता है सर, 3 एकम 3 होता है, और सर इसको काटेंगे तो सर हमारे पास में कितना आ जाएगा। सॉरी इसको क्यों काट रहे हैं, आप कहोगे सर 3 एकम 3 और ये कट गया, यानी कि सर ऊपर तो कितना आ गया, 1 गुणा 1 सर 1 आ गया, और नीचे कितना आ गया सर 45 गुणा 1 कितना आ गया हमारे पास में 45, यानी कि आप कहोगे सर आंसर आ गया 1/45, यानी कि ऑप्शन सी हम लोगों का सही आंसर है 1/45। अगर इतना सभी बच्चों को क्लियर है तो एक बार वाई टाइप करें सब बच्चे चैट सेक्शन में। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो एन टाइप करे या फिर अपना माइक ओपन करके बताइए सर मुझे यहाँ पर डाउट है। सभी को क्लियर है ना। चलिए यानी कि सर आप कहोगे कि सर इस वाले क्वेश्चन का आंसर तो कितना हो गया हमारा, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया 1/45। अब आप सभी लोग जल्दी से क्या करेंगे, अपनी कॉपी के अंदर जल्दी से हेडिंग डालेंगे डेसिमल्स। आज हम लोग डेसिमल्स के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है बच्चे। अच्छा कोई बच्चा हमें बताएगा कि डेसिमल्स क्या होते हैं, कोई भी बच्चा, कोई बच्चा हमें बताएगा कि डेसिमल्स क्या होते हैं। अपना माइक ओपन करके आप बता सकते हो बच्चे कि डेसिमल्स क्या होते हैं। नहीं बताएगा कोई भी बच्चा, ठीक है। चलिए आप लोगों ने कहीं डेसिमल लिखा हुआ देखा है, ये बताइए, आप लोगों ने कहीं डेसिमल लिखा हुआ देखा है, बताइए कहीं लिखा हुआ देखा होगा तो बताइए। आपने दो बच्चों ने बाई टाइप करके भेजा है, आप माइक ओपन करके बता सकते हो बच्चे, तभी तो हमें पता लगेगा ना कि हाँ आपने कहाँ देखा है। बोलिए। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, यानी कि आप अपनी कॉपी के अंदर जल्दी से हेडिंग डालेंगे डेसिमल्स और आज हम डेसिमल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर, आप कहोगे सर हमें 2 रुपए यानी कि 2 रुपीज का एक कॉइन दिखाई दे रहा है। सर अगर बात करें रुपीज की तो सर रुपीज के अंदर रुपीज को ऐड किया जा सकता है बहुत आसानी से। भाई 2 रुपीज के अंदर अगर आप 3 रुपीज को ऐड करोगे आपके पास में कितने हो जाएंगे, 5 रुपीज हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे बच्चे। क्योंकि क्यों हो जाएंगे, क्योंकि आप कहोगे सर दोनों की यूनिट सेम थी, ये भी रुपीज थे ये भी रुपीज थे, तो सर ऐड होने के बाद में हमारे पास क्या आ जाएंगे, रुपीज आ जाएंगे, क्योंकि सर दोनों की यूनिट सेम है। लेकिन पर अगर आपसे कोई कहे कि बताइए बच्चे 2 kg के अंदर अगर आप 3 मीटर जोड़ दोगे तो क्या ये जुड़ पाएगा, क्या आप 2 kg के अंदर 3 मीटर जोड़ पाओगे। आप कहोगे सर कैसी बात कर रहे हो, केजी एक अलग यूनिट है सर, ये वेट को नापती है, मीटर एक अलग यूनिट है सर, ये डिस्टेंस को नापती है, और दो अलग यूनिट कभी ऐड नहीं की जाती, दो अलग यूनिट कभी ऐड नहीं की जाती। यानी कि सर ऐड करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, हमें एक जैसी यूनिट लेनी पड़ेगी। भाई क्या लेना पड़ेगा, हमें एक जैसी यूनिट लेनी पड़ेगी ना। भाई आपसे अगर पूछा जाए बताइए 2 kg के अंदर अगर आप 3 kg ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर बहुत आसान है, 2 kg प्लस 3 kg सर मेरे पास में हो गया 5 kg, हो गया कि नहीं हो गया। यानी कि जब यूनिट सेम थी तो आपने बहुत आसानी से जोड़ दिया, लेकिन पर अगर यूनिट अलग अलग थी तो आप चीजों को नहीं जोड़ पा रहे हो, यानी कि आपको प्रॉब्लम हो रही है चीजों को जोड़ने में। इसी तरीके से मान लेते हैं, भाई मान लेते हैं आपके पास में 2 रुपए के साथ में आपके पास में एक कॉइन आ गया 50 पैसे का, कितना आ गया आपके पास में कॉइन, 50 पैसे का कॉइन आ गया। अब आप कहोगे सर यहाँ रुपीस है यहाँ पैसे हैं, दो अलग अलग यूनिट है, लेकिन पर दोनों ही हमारे इंडियन रुपीस यानी कि करेंसी जो भी है इंडियन करेंसी उसी की यूनिट है। तो बताइए कि आप इनको जोड़कर कितने आ जाएंगे। भाई हम क्या लिखें, सर 2.50 2.50, बट आगे क्या लिखें, पैसे लिख दें रुपीज। या फिर ठीक है एक बच्ची बोल रही है 2.50 रुपीज, बताइए कौन सा सही है, हमें नहीं पता, बताइए कौन सा सही है बताइए। अच्छा इसको नंबर देते थे पहला और ये दूसरा, बताइए कौन सा सही है, पहला सही है दूसरा सही है। माइक ओपन करके बता सकते हो बच्चे। देखो जब तक आप माइक ओपन करके नहीं बताओगे ना एक दो बच्चे, तो मतलब कैसे पता लगेगा कि हम सर लोग सेकंड वाला। सेकंड सर वाला, सेकंड वाला।
ठीक है। तो अब जिन बच्चों ने बोला कि सेकंड वाला ठीक है, तो क्या वो इस चीज को अपने आंसर को जस्टिफाई करके बताओगे कि किस लिए सेकंड वाला सर सही? मैं बताऊं? हाँ बताइए बच्चे, बोलिए बोलिए सर बोलिए। क्यों? सर 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं, तो 50 पैसे में 50/100 रुपीज होंगे, तो 0.50 बन गया उसका, और 0.50 प्लस 2 2.50 रुपीज। ठीक है, आपकी एक्सप्लेनेशन एकदम ठीक है, काफी बच्चों को समझ में आ गई होगी और कुछ बच्चों को लगा होगा कि पता नहीं आपने क्या बोल दिया है। हम चेतना से पूछना चाहेंगे। चेतना बताइए कि आप कौन से आंसर के साथ जाओगे, पहला वाला सही है या दूसरा वाला सही है? बताइए चेतना। सेकंड वाला ठीक है। चलिए, चेतना ने चैट सेक्शन के अंदर टाइप कर दिया सेकंड, यानी कि वो भी कहती है कि सर सेकंड वाला ठीक है। और हम भी कहते हैं कि सेकंड वाला ठीक है, यानी कि आप इसको लिखोगे तो कितना लिखोगे आप इसको? 2.50 रुपीज लिखोगे। देखो, अब देखो आपके मन में दो विचार आए होंगे, सर मेरे पास में 2 रुपए हैं और सर मेरे पास में 50 पैसे हैं, अगर इनको जोड़ा जाए तो एक बच्चे के मन में ऐसा नहीं आया कि सर ये 52 बन जाएगा, भाई ये 50 है और सर ये 2 है। किसी बच्चे के मन में ऐसा ख्याल नहीं आया कि सर ये 52 बन जाएगा? बताइए। भाई कोई तो क्लास के अंदर ऐसा होना चाहिए ना, सर मेरे को यहाँ 50 दिखाई दे रहा है, सर मेरे को यहाँ 2 दिखाई दे रहा है, सर मेरा आंसर तो 52 आ जाएगा। अब सर इसके आगे रुपीस लिख लो, अब चाहे कोई पैसे लिख लो, सर मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई ऐसा बच्चा है? कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है। यानी कि उसको अच्छे से पता है कि सर मेरे पास में जो रुपीस है वो एक बड़ी यूनिट है और जो मेरे पास में पैसा है वो एक छोटी यूनिट है। शायद उनको इस वजह से पता है क्योंकि हम रुपीस को अपने डेली लाइफ में बहुत इस्तेमाल करते हैं, तो हमें इसकी यूनिट के बारे में पता है कौन बड़ी यूनिट है और कौन छोटी यूनिट है। तो इसको हमने कितना लिख दिया? 2.50 रुपीस लिख दिया। और आपने इसको 2.5, या फिर आप इसको हिंदी में बोलते हो ना 2.5 रुपया, क्या बोलते हैं आप इसको हिंदी में? 2.5 रुपये, कुछ इस तरीके से बोलते हो ना। तो आपने उस चीज को रिप्रेजेंट कर दिया कि सर ये 2.5 रुपये है। लेकिन पर आप इसके अंदर एक चीज देख पा रहे होगे, क्या देख पा रहे होगे इसके अंदर? यानी कि आपने कहा सर 2 रुपीज एंड 50 पैसे कैन बी रिटर्न एज 2.50 रुपीज, यानी कि उनको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। हेयर द डॉट रिप्रेजेंट्स द डेसिमल, यानी कि सर यहाँ पर जो डॉट हमें दिखाई दे रहा है, सर जो डॉट हमें दिखाई दे रहा है, इस डॉट को हम क्या बोलेंगे सर? इस डॉट को हम बोलेंगे डेसिमल। ठीक है बच्चे, इतना क्लियर हो गया सभी को? यानी कि इस डॉट को बोलेंगे हम डेसिमल। और देखिए, अब डेसिमल के अंदर आप बात कर रहे हो, सर डेसिमल में हमें दो चीज दिखाई दे रही है। क्या चीज दिखाई दे रहा है? सर एक तो डेसिमल से पहले कोई नंबर दिखाई दे रहा है, और सर एक डेसिमल के बाद में हमें कोई नंबर दिखाई दे रहा है। यानी कि आप कहोगे कि सर आ डेसिमल नंबर हैज टू पार्ट्स। एक डेसिमल नंबर, जैसे कि सर मेरे पास में एक डेसिमल नंबर आ गया 2.50, ये एक डेसिमल नंबर है क्योंकि सर मुझे यहाँ पर एक डेसिमल यानी कि एक डॉट दिखाई दे रहा है। सर ये डॉट डेसिमल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सर मैं इस नंबर को बोलूंगा डेसिमल नंबर। तो सर मैं डेसिमल नंबर के बारे में बोलूंगा कि अ डेसिमल नंबर हैज टू पार्ट। सर एक डेसिमल नंबर जो होता है उसके पास में दो पार्ट होते हैं। अब कौन कौन से पार्ट होते हैं? यानी कि सर मेरे पास में एक तो फर्स्ट पार्ट होता है जिसे मैं होल नंबर बोलता हूँ, और एक मेरे पास में सेकंड पार्ट होता है जिसे मैं डेसिमल नंबर बोलता हूँ। ठीक है बच्चे, एक मेरे पास में क्या होता है? सर एक मेरे पास में होल लेफ्ट नंबर साइड होते हैं। एंड राइट। फर्स्ट पार्ट एक होल नंबर होता है, और एक सेकंड पार्ट होता है सर जिसे मैं डेसिमल नंबर बोलता हूँ। जैसे कि सर अगर एग्जांपल लिया जाए 8.3 का, तो सर 8.3 में मैं देख रहा हूँ कि 8 तो क्या है मेरे पास में होल नंबर है, और सर डेसिमल के बाद वाला जो नंबर है सेकंड पार्ट, सर ये मेरा कहलाएगा डेसिमल नंबर। यानी कि सर 8 तो मेरा होल नंबर है और 3 मेरा डेसिमल नंबर है। क्या इतना सभी को क्लियर है? बताइए, क्या इतना सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब देखो डेसिमल को लिखने के तरीके होते हैं। अब कोई बच्चा कहेगा सर 8.3 तो ठीक है मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर हम ऐसा लिख दें 0.3, सिर्फ अगर हम लिख दें 0.3, तो क्या ये आपको देखने में अच्छा लग रहा है? आप कहोगे सर ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा। यानी कि अगर हम सर बात करें, तो सर इतना तो हमने सीख लिया कि सर एक डेसिमल के दो पार्ट होते हैं। सर पहला पार्ट होल नंबर कहलाता है और दूसरा पार्ट डेसिमल नंबर कहलाता है। सर इसी तरीके से इफ अ डेसिमल नंबर डज नॉट हैव अ होल पार्ट या होल नंबर, यानी अगर किसी डेसिमल नंबर के पास में, भाई जैसे हमने बात किया 0.3, ये एक डेसिमल नंबर है और इसके पास में क्या नहीं है? होल नंबर वाला पार्ट नहीं है, तो वी यूजुअली पुट जीरो बिफोर द डेसिमल पॉइंट। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर कोई ऐसा डेसिमल नंबर है जिसके होल नंबर वाला पार्ट कोई नहीं है, तो हम क्या करेंगे? उस पार्ट पे क्या लिख देंगे? जीरो लिख देंगे। क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर हो गया है?
क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर हो गया? एक बार बताइए हमें। ठीक है, एक मिनट दोबारा बताना। दोबारा बता देते हैं। देखिए, अभी बात हो रही थी डेसिमल वाले नंबर की। भाई डेसिमल वाले नंबर कौन से होते हैं? आप कहोगे सर डेसिमल वाले नंबर वो वाले नंबर होते हैं जिनमें एक डॉट लिखा होता है। और जैसे ये सर डॉट किसको रिप्रेजेंट करता है? सर ये डॉट डेसिमल को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि 2.50 एक डेसिमल नंबर। ठीक है बच्चे। अब डेसिमल नंबर ऐसा भी तो हो सकता है जैसे कि 0.73। आप कहोगे सर ये डेसिमल नंबर है, बट क्या ये देखने में अच्छा लग रहा है? आप कहोगे नहीं सर ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि इसके अंदर सर होल नंबर नहीं है। क्या नहीं है? होल नंबर। आपने तो कहा था सर एक डेसिमल के पास में दो पार्ट होंगे। सर पहला पार्ट होल नंबर पार्ट होगा और सर दूसरा पार्ट डेसिमल नंबर होगा। तो सर इसमें तो देखने में होल नंबर वाला पार्ट हमें दिख ही नहीं रहा, यानी कि फर्स्ट पार्ट तो दिख ही नहीं रहा। तो उसको दिखने के लिए हम क्या करेंगे? यानी कि इसके आगे हम जीरो लगा देंगे, यानी कि 0.73 अगर कहीं दिख रहा है तो उसको हम कितना लिख सकते हैं? 0.73 लिख सकते हैं, ताकि हमें डेसिमल नंबर के दोनों पार्ट दिखाई दे, होल नंबर पार्ट भी और डेसिमल नंबर पार्ट भी। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। सभी को क्लियर हो गया? ठीक है, यस सर। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, अब हम डेसिमल नंबर को रीड कैसे करते हैं। देखिए, द नंबर टू द राइट ऑफ द डेसिमल आर रीड सेपरेटली, while the number to the left of the to the left read according to their position। यानी कि आप कहोगे सर ये डेसिमल नंबर है, जैसे कि हमने लिख दिया 7 पॉइंट, ये लिख दिया। आप कहोगे सर डेसिमल के लेफ्ट में कोई नंबर है और डेसिमल के राइट में कोई नंबर है। तो जो डेसिमल के राइट में नंबर है लिखा है, द नंबर्स टू द राइट ऑफ द डेसिमल आर रीड सेपरेटली। आप उनको सेपरेटली रीड करोगे, यानी कि आप इसको कैसे रीड करोगे? आप रीड करोगे 0.36। ठीक है बच्चे। और जो लेफ्ट में नंबर है वो उनके पोजीशन के अकॉर्डिंग रीड किए जाएंगे। जैसे कि ये यूनिट प्लेस है तो आप इसको रीड करोगे 7.36। क्लियर हुआ सभी को? अगर ऐसा लिखा आ जाए 202.57, तो आप इसको क्या रीड करोगे? 202.57। ठीक है, इतना क्लियर हुआ सभी को? सर। ठीक है, अगर हम आपसे एक एग्जांपल पूछ लें कि बच्चे बताइए 1055.367 को कितना रीड करोगे? माइक ओपन करके चेतना बताएंगी आंसर, जल्दी से रीड करेंगे चेतना। 1055.367। ठीक है, यानी कि चेतना ने रीड किया 1055.367, और ये ठीक है। और अभी रीड करेंगी निशा रीड करेंगी। बच्चे बताइए हमने कितना लिखा है? 2000.56। ठीक है, यानी कि इसी तरीके से आपको रीड करना है कि सर डेसिमल से पहले जो पॉइंट है वो तो आपको रीड करने आते ही आते हैं। डेसिमल से पहले, सॉरी पॉइंट बोल रहे थे, डेसिमल से पहले जो नंबर है सर वो तो हमें रीड करने आते ही आते हैं। बट डेसिमल के बाद में जो नंबर है सर हम उनको सेपरेटली ही बोलेंगे। इसको 56 नहीं बोलेंगे, कितना बोलेंगे? 0.56। ठीक है बच्चे, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब देखो, आगे चलने से पहले हम एक काम करते हैं। इतना सभी बच्चों को क्लियर हो गया कि इनको कैसे रीड करते हैं। ठीक है, अब हम आपसे एक चीज जानना चाहते हैं। आपको अभी कुछ यूनिट के बारे में हम बता रहे थे। यूनिट के बारे में क्या बता रहे थे? यूनिट के बारे में ये बता रहे थे कि अगर आपके पास में सेम यूनिट है तो आप जोड़ पाओगे, और अगर आपके पास में सेम यूनिट नहीं है तो आप नहीं जोड़ पाओगे। यही बताया था हमने यूनिट के बारे में आपको। बताइए एक बार माइक ओपन करके। भाई यही बताया गया था यस ना? सर। ठीक यस है, सर। यानी कि आप कहोगे सर अगर यूनिट सेम है, हम लिख भी देते हैं कि अगर यूनिट सेम है तो हम चीजों को ऐड कर पाते हैं, वरना तो हम चीजों को ऐड नहीं कर पाते। ठीक है, अब जैसे कि अगर बात की जाए आपसे कि अगर आपके पास में 2 रुपए और 50 पैसे हैं, तो बताओ जोड़कर कितने होंगे? बताइए, जोड़कर 52 पैसे हो जाएंगे क्या? आप कहोगे नहीं सर जोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि सर 2 के आगे रुपीस लिखा हुआ है, ये एक अलग यूनिट है, और सर 50 के आगे पैसे लिखे हुए हैं, वो एक अलग यूनिट है। तो सर ये दोनों जुड़कर 50 पैसे नहीं बना, सॉरी 52 पैसे भी नहीं बना सकते, और सर ये दोनों जुड़ करके 52 रुपीस भी नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? सर मजबूरी है, क्योंकि दोनों की यूनिट अलग अलग है, इसलिए दोनों अलग अलग यूनिट में जुड़ ही नहीं सकते। भाई अगर दोनों की यूनिट अलग अलग ना होती, ये 2 पैसे होते और ये 50 पैसे होते, तो आप जोड़ के बता देते सर 52 पैसे, बता देते कि नहीं बता देते? क्योंकि दोनों की यूनिट सेम थी, आपने जोड़ दी। अगर वही लिखा होता 2 रुपए,
और कहीं लिखा होता 50 रुपए, तो भाई आप तुरंत जोड़ के बता देते 52 रुपीज, क्योंकि दोनों की यूनिट सेम है तो आपको जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं हो रही। बट जब आपकी यूनिट सेम नहीं है तो आप जोड़ ही नहीं पा रहे चीजों को। भाई 2 रुपए के अंदर आप 50 पैसे नहीं जोड़ पा रहे, दोनों की यूनिट क्या है, अलग। तो आपने क्या करा, 50 पैसे को रुपीस में बदल लिया। 50 पैसे को क्या क्या आपने रुपीस में बदल लिया। अब पैसे को रुपीस में कैसे बदलते हैं, देखिए, अगर आपके पास में पैसे हैं, समझ लीजिए, और आपको जाना है रुपीस में, आपको जाना है रुपीस में, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको क्या करना है बच्चे, 100 से क्या करना है, डिवाइड करना है। क्या करना है आपको, पैसे से रुपीस में जाते वक्त आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ डिवाइड करना है 100 से। जैसे कि अगर आपसे कोई पूछे, बताइए 200 पैसे है, बताइए कितने रुपए, बताइए कितने रुपए। आपको कुछ नहीं करना, आपको 100 से भाग कर देना है। सर 100 से भाग किया तो 2 जीरो कट गई, सर मेरे पास में आ गया 2 रुपए। कितना आ गया मेरे पास में, 2 रुपए। ठीक है, इसी तरीके से अब हम सीख लेंगे 50 पैसे को कैसे डिवाइड करते हैं 100 से। ये चैप्टर के अंदर यही है कि हम 100 से कैसे डिवाइड करते हैं, 1000 से कैसे डिवाइड करते हैं। फिलहाल के लिए समझ लीजिए कि भाई अगर आपको 50 पैसे में पूछा जाए कि बताइए भाई 50 पैसे हैं, बताइए कितने रुपीस, भाई 50 पैसे हैं, बताइए कितने रुपीस। आप कहोगे भाई 50 1 by को 100, हाँ 100 से भाग कर देंगे। तो सर हम जानते हैं 50 से कम 50, 50 दूनी 100, आपने भिन्न में बहुत पढ़ाया था सर। ये कितना हो गया हमारे पास में, 1/2 रुपए हो गए। कितने हो गए, 1/2 रुपए हो गए। और सर आपने भिन्न के जोड़ भी सिखाए थे, भाई जोड़ भी तो काम आ गए हमारे पास में। जोड़ कैसे काम आ गए, जोड़ ऐसे काम आ गए, सर 50 पैसे को हम 1/2 रुपीस लिख सकते हैं। अब दोनों की यूनिट सेम हो गई, तो सर हम 2 के अंदर 1/2 को जोड़ सकते हैं। भाई कैसे जोड़ेंगे वो आप जानते हो, भाई जोड़ने के तरीके होते हैं। आपने कहा सर इसके नीचे 1 मान लेंगे, सर 1 और 2 का एलसीएम कितना हो गया, 2। भाई 1 से डिवाइड किया 2 को तो 2 आ गया, 2 × 2 4 हो गया, प्लस 1 आप कहोगे सर 5/2 हो गया। सर कितने रुपए हो गए, 5/2 रुपीस हो गए। एक बच्चा तो ऐसे कहेगा, कहेगा ही नहीं कहेगा, बिल्कुल कहेगा। बट आप कहोगे सर अभी तो आपने आंसर दिखाया था सर 2.50 रुपीस था, सर अभी ये 5/2 कैसे हो गया। अब यानी कि हम देख रहे हैं, यानी कि जो हमारे पास में फ्रैक्शंस होती हैं, यानी कि हमारे पास में जो फ्रैक्शंस होती हैं, इनका कहीं ना कहीं डायरेक्ट रिलेशन होता है डेसिमल से। यानी कि आप कहोगे कि सर फ्रैक्शंस का क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है कहीं ना कहीं किससे, डेसिमल से। भाई इतना क्लियर हो गया ना आपको। भाई एक जगह तो आप बोल रहे हो कि सर आंसर आएगा 2.50 रुपीज, और एक जगह आप बोल रहे हो कि सर आंसर मेरे पास में आएगा 5/2 रुपीज। यानी कि अगर देखें तो एक जगह तो कहीं ना कहीं फ्रैक्शन लिखी हुई है, और सर एक जगह कहीं ना कहीं डेसिमल लिखा हुआ है। तो हम कह सकते हैं सर डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस आर इंटर रिलेटेड, या फिर आर रिलेटेड विथ ईच अदर। यानी कि फ्रैक्शंस और डेसिमल्स एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट, सर नो किसी को कोई डाउट नहीं है। चलिए हमने डिवीजन सीखे थे, हमने डिवीजन सीखे थे ना। चलिए हम देखते हैं कि बच्चों को डिवीजन कितने आते हैं। अच्छा कोई बच्चा कह रहा है कि एंड हमने टाइप, अरे हमने डिवीजन नहीं सीखे थे, बताइए जरा एक बार माइक ओपन करके। यस सर। सीखे थे डिविजन्स, तो बच्चे आप कैसे कह रहे हो कि हमने डिवीजन नहीं सीखे। देखिए हम डिवीजन की अगर बात करें, अगर आपसे कोई कहे कि आप 1 को भाग कर दो 2 से, तो कोई बच्चा बताएगा अपना माइक ओपन करके कैसे भाग करेंगे, बताइए। सर हम इसमें पॉइंट लेके 0 ले लेंगे तो 0.5 आंसर आ जाएगा। अच्छे से बताओ, मतलब ऐसे तो ये तो वो हो गया। सर आप एक एक स्टेप बताओ, हम एक एक स्टेप लिखेंगे, बताइए जल्दी से, कोई भी सर पहले बच्चा। तो हम सर पहले हम तो डिवीजन 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्वेश्चन हमारा 0 लेंगे पहले। ठीक है, यानी कि आप कह रहे हो सर अंदर जो एक संख्या लिखी है 1, सर वो छोटी है 2 से, तो भाग नहीं हो सकता। पर हम जानते हैं सर 2 जीरो या 0 तो चल जाएगा, और सर हमारे पास में घटकर आ गया 1। अब बताइए आगे क्या करेंगे। सर जो हमारा डिविडेंड है उसमें हम पॉइंट में लेकर 0 ले लेंगे। ठीक है, यानी कि आप कहोगे सर हम जो हमारा क्वोशिएंट है वहां पर एक डेसिमल लगाएंगे, और सर इस डेसिमल की वजह से यहाँ पर एक 0 लगा लेंगे। ठीक है बच्चे, यस सर, अब हम इसे 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है। हम जानते हैं सर 2 पंजे कितना होता है, सर 2 पंजे 10 होता है। कितना होता है सर, 2 पंजे 10 होता है। क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर है, अगर क्लियर तो वाई टाइप करें। यस सर। ठीक है, तो अब आप सभी बच्चे अपनी कॉपी और पेन निकाल लो। अब हम आपसे कुछ डिवीजन पूछेंगे, आपको वो डिवाइड करने हैं, और अपनी कॉपी को जल्दी जल्दी चेक कराना है। ठीक है, चलिए सभी बच्चे डिवाइड करेंगे 1 को 5 से।
जल्दी से। 1 को 5 से डिवाइड करेंगे, कॉपी दिखा दो हमें सिर्फ, जल्दी जल्दी। किसी बच्चे को हुआ जल्दी से? सर हो गया। ठीक है, हम देख रहे हैं नंदिनी की कॉपी पहले देख लेते हैं। दिखाइए नंदिनी। सर हो गया। हाँ बच्चे आ रहे हैं, हम सभी के पास में आ रहे हैं। ठीक है, अभी हम निशा की कॉपी देख रहे हैं। ठीक है, निशा के बाद में अभी हम श्वेता की कॉपी देख रहे हैं। सर हो गया। ठीक है, अभी हम सालू की कॉपी देख रहे हैं। दिखाइए बच्चे। और अभी हम चेतना की कॉपी देख रहे हैं पहले। को माइक सॉरी कैमरा ऑन करो चेतना। सालू पंचाल के नाम से ऐसे ही रहने देना। ठीक है, अभी हम सालू की कॉपी देख रहे हैं। सर अभी नहीं किया, पहले का कर दिया था, माइक वो ओपन नहीं हो रहा था हमारा कैमरा। ठीक है, यानी कि हमने देख लिया है। ठीक है, अभी हिना की कॉपी देख ले रहे हैं। ठीक है, सभी का आंसर ठीक है, यानी कि सर आंसर आ गया 0.2। एक बार सभी बच्चे सामने देखेंगे। अब नए नए नंबर्स देंगे हम आपको। आपने कहा सर 5 जीरो था तो पहले जीरो चला लिया, सर घटाया तो 1 आ गया, सर डेसिमल लगाया, डेसिमल की जगह 0 आ गया, और सर 5 दूनी कितना होता है सर 10 होता है। इतना क्लियर हो गया सभी को? देखिए, अगर आपसे कहा जाए कि आप 1 को डिवाइड करो 50 से, अब आप 1 को डिवाइड कर रहे हो 50 से, जल्दी से कीजिए, जल्दी से 1 को डिवाइड करो 50 से। जिसका हो जाए कैमरा ऑन कर देना कॉपी की तरफ। हो गया सर। ठीक है, सबसे पहले हम निशा की कॉपी देख ले रहे हैं। अरे 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 निशा, कहीं गलत लिख दिया है आपने। देखो 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 स्क्रीन पर हमने क्या लिखा है और आपने क्या लिख लिया है बच्चे। सर हो गया। ठीक है, अभी हमने राघव के नाम से कॉपी देखी है, और सर हो गया। वैसे ठीक है राघव के नाम से, बट हमें कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, अभी दिखाइए आप विक्रम के नाम से बच्चे। सर हो गया। हाँ आ रहे हैं बच्चे, नंदिनी आ रहे हैं, निशा के पास भी आ रहे हैं। विक्रम के नाम से दिखाइए, विक्रांत पहले दिखाएंगे। ठीक है विक्रांत, आंसर तो ठीक है, फिर वही कहेंगे कि हमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है। ठीक है, वही चीज मिसिंग है निशा की कॉपी में। ठीक है, सभी बच्चों की कॉपी में एक चीज मिसिंग है। आंसर सभी का ठीक है, आंसर सभी का ठीक है। चेतना बच्चे ऐसे रखने रहने। अ, ठीक है, चेतना शायद थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखिए सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए, जब आप 50 से भाग करोगे 1 को, देखिए जब आप 50 से भाग करोगे 1 को, बच्चे हमें एक चीज कभी नहीं भूलनी चाहिए। आप कहोगे सर 1 छोटा नंबर है, 50 बड़ा नंबर है, तो भाग पॉसिबल नहीं है। तो आपने कहा सर 50 जीरो जा जीरो, घटाया तो सर मेरे पास में 1 आ गया। सर अब मैं क्या करूं? सर मैंने एक डेसिमल लगाया, तो सर एक डेसिमल की वजह से यहाँ 0 आ गया, आ गया। और अब आप जानते हो कि 50 जीरो जा कितना होता है बच्चे? आप कहोगे सर 50 जीरो जा 0 होता है, और आपने घटाया तो आपके पास में कितना आ गया 10। अब वो डेसिमल लगा हुआ है, तो बच्चे अब आपने एक और 0 लगा ली। ये चीज, ये स्टेप सभी के कॉपी में मिसिंग था, ये स्टेप सभी की कॉपी में मिसिंग था। सभी बच्चों ने डायरेक्ट 0 लगा के 100 को डिवाइड कर दिया। तो बच्चे हमें पता भी होनी चाहिए रीजन क्या है, यानी कि आप एक बार में एक ही संख्या ऊपर से नीचे उतारते हो, और उतारी गई संख्या को हमेशा डिवाइड करना होता है। तो यही चीज आपको हर पैटर्न में फॉलो करनी है, यानी कि हर डिवीजन में फॉलो करनी है। ठीक है बच्चे, यानी कि आपने क्या कहा? आपने कहा सर 0 टाइम्स लाया तो 1 आ गया। सर डेसिमल की वजह से हमारी 1 0 आ गई, डेसिमल की वजह से सर 1 0 आ गई। तो अभी भी तो 10 50 से छोटा है, तो आपने 50 जीरो जा 0 चलाया, और घटाने के बाद में 10 आ गया। सर डेसिमल मेरा लगा हुआ है, इस वजह से मैंने एक और 0 लगा ली, और सर मेरा 50 दूनी कितना हो गया? सर मेरा 50 दूनी 100 हो गया, और अब मेरा डिवीजन पूरा हो गया। यानी कि सर जब 1 को डिवाइड करेंगे 50 से, तो आंसर कितना आएगा? 0.02। क्या इतना अब क्लियर है आप लोगों को? अब गलतियां पता लगी सभी को, अपने स्टेप्स मिसिंग दिखाई दिए सभी को? ठीक है, चलिए अब हम उम्मीद करते हैं कि अब हम जो भी सवाल आपसे पूछेंगे आप उसको सही करके आंसर दोगे। दोगे या नहीं दोगे? ठीक है, चलिए अब हम आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है ठीक है, हम आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं। चलिए 25 से और डिवाइड कर दो।
25 से और डिवाइड कर दो 1 को जल्दी से। फिर हम आपको एक चीज और समझाएंगे। जिसका हो जाएगा बच्चे वो अपना कैमरा ऑन कर देगा कॉपी की तरफ। हो गया सर। एक सेकंड निशा, अभी देखते हैं हम, एक सेकंड। हो गया सर। ठीक है, निशा के बाद हम राघव की कॉपी देखेंगे, पहले हम निशा की देख लेते हैं। ठीक है निशा, आपका ठीक है। अभी हम विक्रांत की कॉपी देखते हैं, राघव की बाद में देखेंगे। विक्रांत का ठीक है, अभी हम राघव के नाम से कॉपी देख लेते हैं। ठीक है, राघव की राइटिंग सच में बहुत ज्यादा साफ लगती है हमें। बाकी अभी हम चेतना की कॉपी देखते हैं। ठीक है, यानी कि इस बार सभी बच्चों ने अपना जितना भी क्वेश्चन किया है सभी ने क्या किया है, स्टेप बाय स्टेप ही सॉल्व किया है। अभी हम श्वेता की कॉपी देख लेते हैं। श्वेता बच्चे कैमरा, ठीक है। ठीक है, यानी कि अब किसी के भी स्टेप में कोई कमी नहीं है। यानी कि सभी बच्चों ने सीख लिया है कि डिवीजन कैसे करते हैं डेसिमल वाले। सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। यानी कि जब आप क्या करोगे, जब आप 25 से डिवाइड करोगे 1 को, भाई आपने क्या करा, आपने कहा सर एक छोटा है 25 से, तो 25 जीरो जा, आपने जीरो टाइम चलाया सर, घटाने के बाद में एक बच गया। सर डेसिमल लगाया तो इस डेसिमल की जगह एक आ, सॉरी जीरो आ गया। और अब भी 10 छोटा है 25 से, तो 25 जीरो जा कितना हो गया, आप कहोगे सर जीरो हो गया। सर घटाया तो मेरे पास में 10 बचा। सर इस डेसिमल की वजह से यहाँ पर मैंने एक जीरो और लगा ली। और सर 25 चौक कितने होते हैं सर मेरे पास में, सर 25 चौक मेरे पास में होते हैं सर 100। इतना क्लियर हो गया सभी को। यानी कि आंसर कितना आ गया, आप कहोगे सर मेरे पास में आंसर आ गया कि अगर 1/25 को मैं लिखूंगा तो सर 1/25 का आंसर आ गया 0.04। ठीक है, इतना सभी बच्चों को क्लियर हो गया है। देखिए सबसे पहले हम ये कहेंगे कि आप इन दोनों नंबर्स को कहीं लिख लो कॉपी पर जल्दी से, कि सर 1/25 का मान कितना होता है 0.04, और सर 1/50 का मान कितना होता है सर 0.02। आज की क्लास में हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ी देर के बाद में। अभी हम वहां चलते हैं जहां हम सीख रहे थे कि सर 1/2 को हम कैसे जोड़ते हैं। ठीक है, यानी कि आपने कहा कि सर यहां तक तो सारी चीजें ठीक है, कि सर मेरे पास 2 रुपए थे, सर मेरे पास 50 पैसे थे, मैंने 50 पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करना सीख लिया। भाई 50 पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करना सीख लिया कि भाई 50 पैसे हैं, यानी कि आपने कहा सर 50 पैसे हैं, कि सर अगर मुझे पैसे से रुपीस में जाना है तो सर मैं क्या करूंगा, सर मैं 100 से भाग कर दूंगा। तो सर अगर मेरे पास में 200 पैसे हैं तो सर मैं 100 से भाग कर दूंगा, और मेरे पास में कितने रुपीस आ जाएंगे, 2 रुपीस आ जाएंगे। इसी तरीके से अगर मेरे पास में 50 पैसे हैं तो सर मैं 100 से भाग कर दूंगा, और मेरे पास में कितना आ जाएगा 1/2। सर मेरे पास में कितना आ जाएगा 1/2 रुपीस आ जाएंगे। अब सर मैं 1/2 रुपीस का क्या करूं, सर मैं 1/2 रुपीस का ऐसा कर सकता हूं कि सर मैं 1/2 यानी कि सर मैं 2 से भाग कर सकता हूं 1 को। तो सर एक तो छोटा है, तो सर 2 जीरो जा जीरो, सर घटाया तो एक आ गया। सर डेसिमल लगाया इसकी जगह जीरो आ गया। और सर दो पंजे कितना हो गया, सर मेरे पास में 2 पंजे 10 हो गया। क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर है कि 0.5 हो गया, क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर है कि 0.5 हो गया। ठीक है, अगर इतना सभी बच्चों को क्लियर है 0.5 हो गया, तो आप क्या कह सकते हो, सर 2 + 1/2 का मतलब है 2 + 0.5। ठीक है बच्चे, 2 + 0.5। अब आपको एक चीज और समझनी है कि सर मैं 2 के अंदर डेसिमल को कैसे जोड़ूं। यानी कि जब 2 मेरे पास में है तो सर मैं इसके बाद में डेसिमल लगा के जितनी मर्जी जीरोस लगा सकता हूं। याद रखना, अगर आपके पास में कोई भी एक संख्या है और उसमें डेसिमल नहीं है तो आप उसके पीछे डेसिमल लगाकर जितने मर्जी जीरोस लगा सकते हो। ठीक है, बट आपके पास में क्या है 0.5 है, तो आपको डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना है, लेफ्ट के नीचे लेफ्ट लिखना है, और राइट के नीचे राइट वाला नंबर लिखना है। जब आप इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा। अब आप कहोगे सर इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो सर इसको चाहे लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता सर, मैंने हटा दिया। तो सर मैंने जीरो के अंदर 5 को जोड़ा तो 5 आ गया, सॉरी, और सर मैंने 2 के अंदर जीरो को जोड़ा तो 2 आ गया। यानी कि सर मैं इसको लिख सकता हूं जोड़ने के बाद में 2.5 रुपीज। कितना लिख सकता हूं सर मैं इसको, 2.5 रुपीज लिख सकता हूं। क्या इतना सभी को क्लियर हुआ, क्या इतना सभी को क्लियर हो गया। ठीक है,
यानी कि अब आप कह सकते हो सर मुझे एक बात पता लग गई है कि जो डेसिमल्स नंबर सही है सर, जो डेसिमल्स नंबर है कुछ नहीं है सर, इस फ्रैक्शन का ये एक सिंपलेस्ट रूप है कि नहीं है भाई? जो डेसिमल नंबर है वो कुछ भी नहीं है सर, वो फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, यानी कि अब आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो कि हेंस, यानी कि अब मैं कह सकता हूं कि डेसिमल्स नंबर्स कुछ भी नहीं है, वो सिंपलेस्ट फॉर्म है फ्रैक्शंस की। क्लियर हुआ सभी को? चलिए, यहां तक सभी को सारी चीजें क्लियर है। तो अब आपके पास में कुछ नंबर्स आएंगे और आपको उनको डेसिमल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यानी कि आपने एक चीज बोल दी है यहाँ पर कि सर डेसिमल कुछ भी नहीं है, फ्रैक्शंस का सिंपलेस्ट फॉर्म डेसिमल कहलाता है। तो अब आपके पास में कुछ फ्रैक्शंस आएंगी और आपको उनको डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है। देखिए, आप लोगों के सामने पहला सवाल आ गया है कि बताइए 22/4 को अगर आप डेसिमल की फॉर्म में लिखना चाहोगे तो बताइए आप उसे डेसिमल की फॉर्म में कितना लिखोगे? जिस बच्चे का होता रहे वो अपना कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाता है, जल्दी से। हुआ किसी बच्चे का? भाई किसी भी बच्चे का हुआ क्या? सबसे पहले करती थी निशा। निशा आपका हुआ? सर हो तो गया पर राइटिंग। कोई बात नहीं, राइटिंग हम समझ लेंगे, आप दिखाइए कॉपी। ठीक है निशा, दिखाइए जैसी भी राइटिंग आपने लिखी है, जल्दी जल्दी। हाँ, एक बार दोबारा कराएंगे चेतना, बिल्कुल कराएंगे बच्चे। सर एक बार दोबारा करा दो। हाँ बिल्कुल कराएंगे बच्चे, एक बार फिर से कराएंगे। ठीक है, यानी कि बच्चों ने लिखा तो है आंसर, बट दोबारा करा देते हैं। एक बार ऐसी डिमांड है तो पहले हम सभी को फिर से समझा देते हैं। ठीक है, सर देख हाँ पहले हम निशा की कॉपी देख लेते हैं। हमने श्वेता की कॉपी देख ली, आंसर ठीक है। और निशा ने क्या, 5 4 5 20। डेसिमल गलत जगह लगा दिया निशा आपने। यस सर। ठीक है, चलिए हम विक्रांत की कॉपी देख लेते हैं। और हमने राघव की कॉपी देख ली थी। विक्रांत बच्चा, आप बहुत अंधेरे में बैठे हुए हो लग रहा है। चलिए अब पहले समझ लेते हैं, फिर हम 3 4 क्वेश्चन जल्दी जल्दी करते हैं। देखिए सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए भाई, अगर आप 4 से डिवाइड करोगे 22 को, 4 से डिवाइड करोगे 22 को, आपने कहा सर भाग तो बहुत आसान होते हैं, भाग हमें आते हैं, हमने भाग सीखे थे। सर 22, यानी कि अगर सर 4 को देखा जाए तो आप क्या कहोगे सर, 4 एक अंकों की संख्या है। सर एक अंकों की संख्या में भाग नहीं हो सकता सर, हम 2 अंकों की संख्या ले लेंगे। और आपने कहा सर 4 पंजे कितना होता है, 20 होता है। यहां तक किसी बच्चे को डाउट कि सर 4 पंजे 20 होता है? और आपने कहा सर घटा के 2 आ गया। अब क्या करें? ज्यादातर तो बच्चे हमने यहीं तक सोल्व किए थे भाग, कि ये हमारा भाजक कहलाता है, ये हमारा भाज्य कहलाता है, सॉरी ये हमारा डिवाइजर कहलाता है, ये हमारा डिविडेंड कहलाता है, ये हमारा कोशेंट कहलाता है, और ये हमारा रिमाइंडर कहलाता है। ठीक है, बिल्कुल चेतना, आप अपना माइक ओपन करके बताना, हम समझा देते हैं एक बार और। देखिए, आपने कहा सर 5 4 जा कितना हो गया, सॉरी 4 5 जा कितना हो गया, 22 बच गया। अब आपको कोई सर डेसिमल लगाया तो सर 0 आ गया। और आप जानते हैं 4 5 जा कितना होता है, 4 5 जा 20 होता है। क्या इतना क्लियर है सभी बच्चों को? पहले इतना बताइए एक बार, क्या इतना क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है, अब चेतना बच्चा एक बार अपना माइक ओपन कीजिए। यस सर। हाँ बच्चे बताइए, आप क्या बोल रहे थे फ्रैक्शन के बारे में? ऐसे आवाज नहीं आ रही बच्चे आपकी, अगर आप बोल रहे हो तो। अच्छा हम कॉपी देख लेते हैं, आप कॉपी दिखा रहे हो, एक सेकंड रुकिए। हाँ बच्चा ठीक है आपका, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप फ्रैक्शन के पार्ट में ही डिवाइड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, देखिए आपके सामने एक और क्वेश्चन आने वाला है, आप उसको सोल्व कीजिए। ये सभी को क्लियर है तो एक बार वाई टाइप करो कि हाँ सर क्लियर है। और अगर किसी बच्चे को डाउट है तो वो एन टाइप करो, या फिर अपना माइक ओपन करके पूछ लीजिए जल्दी से। ठीक है, सभी बच्चों को ये सारी चीजें क्लियर है। चलिए, अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि 1 से डिवाइड कीजिए 5 से डिवाइड कीजिए 1 को, 5 से डिवाइड कीजिए 1 को, अभी क्या था हमने जस्ट कुछ देर पहले,
भाई आप क्या करोगे, आपने कहा सर मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ 1 को, जल्दी से कीजिए, जिसका हो जाए वो कैमरा ऑन करके दिखाना, क्योंकि हमने 50 से डिवाइड किया था 1 को, हमने 25 से डिवाइड किया था 1 को, हमने 2 से डिवाइड किया था 1 को, तो सर अब हो हम गया। वैसा ठीक है, हो तो गया सर। सबसे पहले कॉपी देख ली हमने, चेतना की कॉपी देख ली है, ठीक है बच्चे। अभी हम राघव के नाम से कॉपी देख रहे हैं, ठीक है। अभी हम निशा की कॉपी देख रहे हैं, ठीक है। बाकी और कोई बच्चा, ठीक है। अभी हम सालू पंचाल के नाम से कॉपी देख रहे हैं, और फिर श्वेता की देखेंगे, फिर विक्रम की देखेंगे, ठीक है। और अभी हम श्वेता की कॉपी देख रहे हैं, बच्चे फोकस नहीं हो पा रहा है, फोकस नहीं हो पा रहा है बच्चे, ठीक है बच्चे। विक्रम दिखाइए बच्चे कॉपी, ओ सॉरी विक्रम करिए, विक्रांत, विक्रांत, ठीक है। सर मेरा नाम अंजलि है। ठीक है, चलिए, यानी कि सभी बच्चों का आंसर ठीक है। आप एक बार स्क्रीन पर देख लीजिए सभी बच्चे, सभी का आंसर ठीक है। देखिए, आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर जब हम 5 से डिवाइड करेंगे 1 को, तो एक एक छोटी संख्या है, तो सर 5 जीरो जा 0, सर 1 आ गया, डेसिमल लगाया तो सर 0 आ गया, और 5 टू जा कितना आ गया सर 10। यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर हो चुका था। और हमने आपको कहा था कि आप बच्चे अपनी कॉपी पर लिख कर रख लेना कि 1/25 का मान कितना होता है, 0.04। 1/50 का मान कितना होता है, 0.02, ठीक है। अब हम इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ी देर के अंदर। पहले हम कुछ क्वेश्चंस पोल सेक्शन के अंदर आपसे पूछ लेते हैं, पूछ ले बच्चे, यस सर। ठीक है। तो आप लोगों के सामने क्वेश्चन आया है, आप इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे। हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है, आप इसका आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे, ठीक है। जिसके अंदर पूछा गया कि जब आप 13 को डिवाइड करोगे, यानी कि 13 को डिवाइड करोगे 5 से, तो बताइए डेसिमल की फॉर्म में वो कितना आंसर आएगा। राइट, 13/5 एस आर डेसिमल, आपको इसका आंसर डेसिमल फॉर्म में बताओ। चलिए सोल्व कीजिए जल्दी से। देखोगे सर, देखोगे भी। हाँ कॉपी देख लेते हैं जल्दी जल्दी, इतने बच्चे पोल सेक्शन के अंदर वोट कर रहे थे तो हम कॉपी देख लेंगे। यानी कि पोल सेक्शन ऑन है, सभी बच्चे क्या करेंगे, जाकर अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करते रहेंगे, ठीक है। हमने निशा की कॉपी देख ली है और राघव की कॉपी देख ली है। बाकी कोई और बच्चा कॉपी दिखाना चाहता है तो वो अपना कैमरा ऑन कर सकता है कॉपी की तरफ करके, ठीक है। अभी हम श्वेता की कॉपी देख लेते हैं, श्वेता के बाद में हम चेतना की कॉपी देख लेंगे, ठीक है। अभी हम चेतना की कॉपी देख लेते हैं, और ठीक है अभी हम हिना की कॉपी देख लेते हैं, ठीक है। कोई और बच्चा, आप देखते हैं पोल सेक्शन के अंदर कितना रिस्पॉन्स हो गया है। तो बाकी बच्चे जल्दी से सोल्व कीजिए, और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। लास्ट 5 सेकेंड्स हैं, 5 4 3 2 1। अभी हम अंजलि की कॉपी देख लेते हैं। तो अंजलि की कॉपी में कुछ मिस्टेक पाई गई है, अंजलि की कॉपी में कुछ मिस्टेक पाई गई है, तो अंजलि ही अपना माइक ओपन करके हमें सोल्व कराएंगी सर स्क्रीन। एक बार देखना। हाँ बच्चे, विजय सैनी के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, शायद उनका नाम अंजलि है। अंजलि की कॉपी में दिक्कत है, और विक्रांत की कॉपी में भी थोड़ी सी कमी है, विक्रांत की कॉपी में भी थोड़ी सी कमी है। तो बच्चे विक्रांत और अंजलि, आप दोनों में से कोई एक बच्चा अपना माइक ओपन करेगा, और अभी हम पोल सेक्शन बंद कर देते हैं क्योंकि ज्यादातर बच्चों ने अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है, ठीक है। तो लास्ट 2 सेकंड है, 2 और 1, और पोल सेक्शन कर दिया हम लोगों ने आपका बंद। अब जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता, वो बच्चे जल्दी से जाएंगे चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजेंगे जल्दी से, जल्दी से, ठीक है। अब एक काम कर लेते हैं, अब हम आपको समझा देते हैं। सबसे पहले, हाँ, सबसे पहले कौन बच्चा अपना माइक ओपन करेगा, 13/5। एक तो अंजलि की कॉपी यानी कि विजय सैनी के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की थी, और एक विक्रम के नाम से यानी कि विक्रांत ने क्लास ज्वाइन की थी। दोनों में से कोई भी बच्चा अपना माइक ओपन करके बताएगा, बच्चे बता लगी गलती कहाँ थी, बताइए बच्चे, पता लगी गलती कहाँ थी, नो सर। नहीं पता लगी, ठीक है। तो अभी आप बच्चे सामने देखेंगे ध्यान से,
और तब आप हमें बताओगे अपनी कॉपी के अंदर देख करके आपको गलती पता लगी नहीं पता लगी। देखिए, जब आप 5 से भाग करोगे 13 को, आपने कहा सर दो संख्याओं में जाएगा। सर 5 दूनी कितना हो गया हमारे पास में? 10 हो गया। कितना बच्चा बच्चा हमारे पास में? 3 बच्चा। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइए। आप कहोगे सर यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब आप बच्चे यहाँ डेसिमल लगाओगे तो डेसिमल लगाने की जगह यहाँ कितना लगा दोगे? 0 लगा दोगे। और आप जानते हो 5 छंग कितना होता है बच्चे? 5 6 30। यानी कि कितना आंसर आएगा? 2.6 आएगा या फिर 2.06 आएगा। अब आपको गलती पता लगी बच्चे अपनी? यस सर। ठीक है, यानी कि आंसर बताओ कितना आएगा? बताइए आंसर कितना आ जाएगा बच्चे? सर मेरा आंसर तो 2.06 है। बट आंसर सही कितना है? 2.6। 2.6। यानी कितना आपको समझ में आ गया है ना कि भाई हम क्या करेंगे। सर जब हम 5 से भाग करेंगे 13 को तो सर 5 दूनी 10, सर घटाया तो 3 बचा। और सर 3 के अंदर भाग नहीं जाएगा तो हमने डेसिमल लगाया और यहाँ 0 लगाया। और सर 5 छंग 30 होता है। यानी कि सर आंसर आएगा 2.6। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चे? यस सर। ठीक है, यानी कि आपने एक चीज सीख लिया। क्या सीख लिया आपने? सर एक चीज सीख ली है कि आप फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे जाते हो। बताओ सीख लिया कि नहीं सीख लिया? भाई फ्रैक्शन आपको अगर दे दी जाए, अगर कहीं लिख दिया जाए 22/3, तो क्या आप डेसिमल में, सॉरी, अगर कहीं लिख दिया जाए 22/4, तो क्या आप डेसिमल में जा पाओगे? आप कहोगे सर बिल्कुल चले जाएंगे। कैसे चले जाएंगे? सर 22 को भाग कर देंगे 4 से। सर 4 पंजे 20। सर घटाया तो 2 बच गया। सर डेसिमल लगाया तो 0 आ गया। और सर 4 पंजे 20। यानी कि सर हम एक चीज समझ गए कि सर फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे जाते हैं। सर भाग करके चले जाते हैं। अब हम इसका उल्टा भी समझ लेते हैं कि अगर आपके पास में डेसिमल हो तो आप फ्रैक्शन में कैसे जाओगे। समझ ले बच्चे? बताइए। यस सर। ठीक है, तो अब हम ये समझ लेते हैं कि आप डेसिमल से फ्रैक्शन के अंदर कैसे जाओगे। ठीक है, चलिए। तो सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। अब हम समझ लेते हैं कि आप डेसिमल से फ्रैक्शन के अंदर कैसे जाओगे। देखिए, कन्वर्टिंग डेसिमल नंबर्स इनटू फ्रैक्शंस। तो आप डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हो? देखिए कुछ स्टेप है, पहले आप समझ लीजिए फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कि आपको दिया गया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव द डेसिमल फ्रॉम द डेसिमल नंबर एंड राइट 1 इन द डिनोमिनेटर। यानी कि जैसे 5.5 है तो सबसे पहले आप डेसिमल को हटाओगे और उसकी जगह आप डिनोमिनेटर में 1 लिखोगे। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या कहता है? सर सेकंड स्टेप ये कहता है कि पुट द सेम नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर 1 इन द डिनोमिनेटर एज मैनी नंबर्स इन द न्यूमरेटर टू द राइट ऑफ द डेसिमल प्लेस। यानी कि सर अगर हमारे पास में न्यूमरेटर में ये देखा जाए कि डेसिमल के बाद में राइट प्लेस में कितने नंबर है, आप कहोगे सर 1 है, तो सर 1 के बाद में एक 0 लगा दी जाए। अगर आपसे पूछा जाए 5.678, बताइए बच्चे इसको कितना लिखेंगे फ्रैक्शन में? 5 6 7 8 बाय में 1000। ठीक है, यानी कि आप कहोगे सर डेसिमल हटाओ, सर इसके जगह 1 लिखो और 1 2 3, सर 3 0 लगा दो। तो सर आंसर आ गया 5678, यानी कि 5678 अपॉन 1000। क्या इतना क्लियर हो गया सभी को? यस सर। कोई डाउट बच्चे इसके यस अंदर? सर। किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? नो सर। ठीक है, तो नो सर। एक सवाल और पूछ लेते हैं हम आपसे। बताइए कि जब आप 3.275 को, जब आप 3.275 को कन्वर्ट करोगे डेसिमल से फ्रैक्शन के अंदर, तो बताइए इसकी फ्रैक्शन कितनी बनकर आएगी? हम कॉपी देख लेते हैं सभी बच्चों की जल्दी से। हम कॉपी देख लेते हैं सभी बच्चों की जल्दी से। किस किसने कर लिया है? भाई कॉपी के ऊपर पेन चलाना बहुत सर ज्यादा कर हो गया। लिया। हाँ हमें पता है, आपने कॉपी पे किसी भी नहीं किया है, आपको बस मन में पता है कि कैसे कर लिया है। ठीक है, हमने राघव की मैंने कॉपी, किया है। ठीक है श्वेता की कॉपी देख ली है और निशा की कॉपी देख ली है। ठीक है बच्चे, चलिए, यानी कि सभी बच्चों ने कॉपी पे भी किया है। काफी सारी कॉपी हम देख पा रहे हैं, चेतना ने भी किया है और विक्रांत ने भी किया है। चलिए,
यानी कि सभी बच्चों का आंसर ठीक है कि सर करना कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। सर डेसिमल को हटाया तो सर इसकी जगह 1 लिखा और 1 2 3 सर इसके पीछे 3 जीरो लगा दिया, यानी कि आंसर आ गया सर 3275 अपॉन 1 2 3। क्या इतना क्लियर हो गया सभी को? सर अब आप एक चीज देख रहे होगे, क्या देख रहे हो सर, जब हम डेसिमल से फ्रैक्शन में जा रहे हैं ना, तो सर सभी के नीचे या तो हमें ये दिख रहा है 1000, या सर सभी के नीचे हमें 100 दिखेगा, या फिर सर 10 दिखेगा, या फिर सर हमें 10,000 दिखेगा। दिखेगा कि नहीं दिखेगा भाई? अगर कोई संख्या पूछ ली जाए आपसे कि 2.56789 है, तो बताइए इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी? आप कहोगे सर बहुत ही आसान है, डेसिमल को हटाओ, सर डेसिमल की जगह 1 लिखो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यानी कि सर क्या अगर हम डेसिमल से फ्रैक्शन में जाएंगे तो सर क्या इसी तरीके की फ्रैक्शन हमें मिलेंगी? आप कहोगे हाँ सर। तो अगर सर उल्टा जाए, उल्टा कैसे जाएंगे? तो उल्टा भी चले जाते हैं। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए, भाई अगर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि अगर हमारे पास में डिनोमिनेटर में 10 100 1000 10,000 कुछ भी नंबर आ जाए इस तरीके का, तो हम उनको डेसिमल में कैसे लेकर जाएंगे? तो हम उनको डेसिमल में कैसे लेकर जाएंगे? क्या कोई बताएगा बच्चा हमें? जैसे कि कहीं लिख दिया जाए 305/100, तो डेसिमल में कैसे लेके जाओगे? आपने कहा सर ऊपर वाला नंबर तो कॉपी कर दो, समझ लीजिए, आप कहोगे सर ऊपर वाला नंबर तो कॉपी कर दो 305, और आपने कहा सर नीचे कितनी जीरो है? 1 2, सर सीधे हाथ से 2 प्लेस, 1 2, 2 प्लेस के बाद में हमने डेसिमल लगा दिया। ठीक है बच्चे, जैसे कि कहीं लिखा है 26789 और नीचे कितना लिखा हुआ है 123,000, आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर ऊपर वाला नंबर तो कॉपी कर लो, 26789, सर नीचे कितनी जीरो? 1 2 3, आपने कहा सर 1 2 3, 3 प्लेस के बाद डेसिमल लगा दिया सर 26.789। क्या इतना सभी को क्लियर हो गया है? क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर हो गया है? ठीक है, चलिए अगर इतना सभी को क्लियर हो गया है तो अब हम एक चीज आपसे पूछ लेते हैं। देखिए आपके दो तरीके के सवाल होते हैं सर, सवाल दो तरीके के होते हैं। एक तो सर डेसिमल से फ्रैक्शन में जाना, सर डेसिमल से कहाँ जाना? आप कहोगे सर डेसिमल से फ्रैक्शन में जाना, वो आपने सीख लिया है। भाई अगर लिखा है 2.76, आप कहोगे फ्रैक्शन में कितना आ जाएगा? आप कहोगे सर 276 अपॉन 100। कैसे आया? आप कहोगे सर डेसिमल हटाया, डेसिमल के लिए 1 लगा और डेसिमल के बाद में 2 नंबर है तो सर मैंने 2 जीरो लगा। क्या इतना क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, सर एक तो ये होता है कि सर डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे जाते हैं। सर दूसरा क्या होता है? सर दूसरा ये होता है कि फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे जाते हैं। अब देखो फ्रैक्शन से डेसिमल में जाने के दो तरीके हैं। आप कहोगे सर कितने तरीके हैं? दो तरीके हैं। एक तो सर ऐसी फ्रैक्शन होंगी जिनके नीचे हमें हो सकता है 10 मिल जाए, जैसे कि 267/10। अगर आपसे डेसिमल पूछा जाए आप कहोगे सर ऊपर वाला नंबर कॉपी कर लो 267, सर नीचे कितनी जीरो? 1 जीरो, तो सर सीधे हाथ से एक प्लेस के बाद में डेसिमल लगा। एक तो सर इस तरीके से हम फ्रैक्शन से डेसिमल में चले जाएंगे। दूसरा सर अगर कहीं लिखा है 22/4 तो सर हम भाग करके चले जाएंगे, तो सर हम भाग करके चले जाएंगे कि 4 5 जा 20 बचा 2, सर डेसिमल लगाए तो 0, 4 5 जा 20, यानी कि आपने कहा सर 22/4 भी हमारा कितना हो गया? 5.5 हो गया। क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर है कि सर दो टाइप के सवाल होंगे? एक तो सर डेसिमल से फ्रैक्शन में जाना, सर हम चले जाएंगे। दूसरा सर फ्रैक्शन से डेसिमल के अंदर आना, ठीक है, और डेसिमल से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से डेसिमल। चलिए तो आप लोगों की ये क्लास चलो यहीं तक रख लेते हैं, आपका होमवर्क ग्रुप पर आ जाएगा। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं, और अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर आप लोग क्लास को लीव कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस